मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक फौरी तौर पर पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर काज़मी। हम में से हर कोई ये चाहता है कि जो उसका ब्रेन है वो शार्प हो, वो अच्छे से चीज़ों पे फोकस कर सके, कंसंट्रेट कर सके, उसकी याददाश्त अच्छी हो, वो अपने दिमाग को अच्छे से कंट्रोल कर सके। साइंटिस्ट ने बहुत सारी स्टडीज़ की हैं जिनमें वो ये देखना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अगर हम फॉलो करें हम अपने ब्रेन की पावर को बढ़ा सकते हैं, उसके काम करने की सलाहियत को बेहतर बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं ऐसी 5 चीज़ों पे बात करूंगी कि जो लाजमी तौर पर हमारे ब्रेन को और ज़्यादा पावर देंगे, क्योंकि साइंसी तहकीक भी उनके बारे में यही कहती है। इन चीज़ों में सबसे पहले आ जाता है विटामिन डी। विटामिन डी जहाँ पे हमारी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वहीं पे साइंटिस्ट ने इसका लिंक हमारी ब्रेन की सेहत के साथ भी देखा है। और जब हमारी बॉडी में विटामिन डी का लेवल हाई होगा तो हमारा जो दिमाग होगा वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। जो दिमाग की एजिंग होती है, यानी जो उसकी उम्र है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। एक से ज़्यादा ज़ुबानें सीखना हमारी ब्रेन की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। एक साइंटिफिक स्टडी की गई और उसमें अल्जाइमर की बीमारी पर रिसर्च की गई। ये बीमारी ऐसी होती है कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता हमारी मेमोरी कम होना शुरू हो जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि जो अल्जाइमर के पेशेंट्स होते हैं वो अच्छे से बात नहीं कर पाते और अपने इर्द गिर्द को भी नहीं पहचानते। तो इस स्टडी में ये देखा गया कि वो लोग जो एक से ज़्यादा ज़ुबानें जानते थे, उनको ये अल्जाइमर की बीमारी उन लोगों की निस्बत जो सिर्फ एक ज़ुबान बोल सकते थे या एक ज़ुबान समझ सकते थे, इनकी निस्बत 4 साल बाद उनको अल्जाइमर की बीमारी हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक से ज़्यादा ज़ुबानें सीखते हैं तो इससे हमारी मेमोरी बेटर होती है और हमारी ब्रेन की पावर बढ़ती है। एक्सरसाइज के बहुत से हमारे जिस्म को फ़ायदे होते हैं, उसके साथ साथ ये हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है। और साइंसी तहकीक के मुताबिक ये कहा जाता है कि जो एरोबिक एक्सरसाइजेज़ हैं, यानी कि जो कार्डियो एक्सरसाइजेज़ हैं, वो हमारी मेमोरी के लिए, हमारी ब्रेन की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये एरोबिक एक्सरसाइजेज़ वो होती हैं कि जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से आपके दिल की धड़कन तेज़ होती है और आपकी सांस फूल जाती है। मिसाल के तौर पे रनिंग, जॉगिंग, तेज़ चहलकदमी करना, सीढ़ियाँ तेज़ी से उतरना चढ़ना, साइकिलिंग, स्विमिंग वगैरह। यूएस सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रेकमेंड करता है कि हम में से हर एक को चाहिए कि वो एक हफ्ते में तकरीबन 2.5 घंटे के लिए लाजमी ये कार्डियो एक्सरसाइजेज करे। रीडिंग करना हमारे ब्रेन की एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, इसलिए ये रेकमेंड किया जाता है कि इवन के अगर आप सिंपल से जुमले हैं वो भी आप उन्हें लिखें और फिर उनको पढ़ें, क्योंकि इससे आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होती है और ये आपकी ब्रेन की सेहत पे अच्छा असर डालती है। इससे आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। तो इसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ये उसके लिए अच्छा होता है। रीडिंग की वजह से जो हमारी कम्युनिकेट करने की सलाहियत होती है, यानी अगर हम किसी से बातचीत करते हैं तो वो अच्छी होती है। इसलिए रीडिंग को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। हमारी ब्रेन को पावर देने के लिए जो 5वीं चीज़ जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वो है कि मैथ के सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। यहाँ तक कि जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जमा तफरीक या ज़रब तकसीम के छोटे छोटे सवाल हल करते हैं, वो भी हमारी ब्रेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होते हैं। इसलिए बजाय इसके कि अगर आपने कोई चीज़ जमा करनी है या तफरीक करनी है तो आप कोशिश करें कि आप उसको खुद से बगैर इस कैलकुलेटर के सॉल्व करें, क्योंकि इस तरह से आपकी ब्रेन की बहुत अच्छे से एक्सरसाइज होगी और ये आपकी ब्रेन की पावर को बढ़ाएगा और आपकी मेमोरी को काफ़ी अच्छा करेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।